इस लेसन में आज हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट पिक्चर। ये पिक्चर्स आप कैसे इंसर्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने इंसर्ट करनी है। आप पिक्चर ऑनलाइन पिक्चर भी ला सकते हैं। जो भी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, जो आर्टिकल लिख रहे हैं, जिस चीज़ से रिलेटेड आपको पिक्चर चाहिए आप ऑनलाइन भी ला सकते हैं, या आपने कोई पिक्चर अपनी यूएसबी में या डेस्कटॉप में या डॉक्यूमेंट में सेव की हुई है वो भी आप यहाँ ला सकते हैं। मैं दोनों तरीके आपको सिखाऊंगी कैसे लाएंगे, फिर उसकी हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। देखिए, करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इनको हम टैब्स कहते हैं। और आप यहाँ नोटिस करें कि हेल्प के बाद यहाँ कोई टैब नहीं है, लेकिन जब कोई पिक्चर हम यहाँ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ एक फॉर्मेट टैब आ जाएगा। उस फॉर्मेट टैब के अंदर भी डिफरेंट फंक्शंस होंगे, जैसे ये रिबन के फंक्शंस होते हैं, और हम वो फंक्शंस पिक्चर पे अप्लाई करेंगे। अनलेस और अनटिल जब तक हम कोई पिक्चर नहीं यहाँ डालेंगे फॉर्मेट टैब यहाँ नहीं आएगा। देखिए, पहले हम जाते हैं इंसर्ट पे। ये है इंसर्ट टैब, और इंसर्ट टैब में इलस्ट्रेशंस ग्रुप से हमें ये मिलते हैं ऑनलाइन पिक्चर्स और पिक्चर। अगर आपने कोई इंटरनेट से या आप अपने ऑनलाइन पिक्चर लानी है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सेव पिक्चर है वो आपने यहाँ लानी है, तो पहले आप इंसर्शन पॉइंट ले आए कि हमने यहाँ पिक्चर लानी है। पहले मैं लाती हूँ, मैंने एक पिक्चर डॉक्यूमेंट में सेव की हुई है और वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे लाएंगे। पिक्चर पे आपने क्लिक किया यहाँ पे, और आप चले जाएं डॉक्यूमेंट में जहाँ आपने सेव की हुई है। ये रेजाइना है, इस पर आप क्लिक कर दें तो ये पिक्चर आपकी यहाँ आ जाएगी। देखिए, मैंने आपको कहा था कि हेल्प के बाद एक नया टैब आ जाएगा जिसको हम फॉर्मेट पिक्चर टूल्स फॉर्मेट टैब कहते हैं। और ये टैब जब अपीयर होगा जब आपकी यहाँ पे पिक्चर आ जाएगी। देखिए, अगर मैं पिक्चर को मैंने अब सेलेक्ट नहीं किया, पहले मेरी पिक्चर सिलेक्टेड थी। इसका क्या मीनिंग है, जब मैं इस पिक्चर पे क्लिक करूंगी तो आप ये रीसाइजिंग बटन देखेंगे कि ये रीसाइजिंग बटन यहाँ पे आ जाते हैं। इनका क्या फंक्शन है ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब आपकी पिक्चर सिलेक्ट होगी उस वक्त ये फॉर्मेट टैब यहाँ आएगा। अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूँ तो देखें यहाँ से ये डिसअपियर हो गया। तो आप बिल्कुल ये ना कहें कि मेरे पास तो फॉर्मेट टैब नहीं है, आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट हो गई। ये आपके रीसाइजिंग बटन है, यहाँ से आप इन पिक्चर को इंक्रीज और डिक्रीज जो भी साइज है आपका वो इसको आप कर सकते हैं। ये आपके पास डिफरेंट पिक्चर स्टाइल्स हैं। इसको मैं फिर थोड़ा एनलार्ज करती हूँ पिक्चर को। ओके, ये आपके पास डिफरेंट पिक्चर स्टाइल हैं। कैसी आप अपनी पिक्चर आपने अपने डॉक्यूमेंट में शो करनी है, इस तरह आपने शो करनी है, स्मॉल बॉर्डर शो करना है, राउंड शो करनी है, ऐसे शो करनी है। सपोज मैं कहती हूँ चले हमने अपने ऐसे शो करनी है। अगर आपको ये पिक्चर स्टाइल पसंद नहीं है तो इस एरो से आप और खोल सकते हैं, आपके पास और डिफरेंट पिक्चर स्टाइल आ जाएंगे कि कैसे आपने शो करनी है। राइट, और हमने कहा कि हमने यहाँ शो करनी है। आपको ये पता चला कि ये फॉर्मेट टैब कब आएगा, जब आपके पिक्चर आपकी सिलेक्ट होगी। ये आपका है बटन, इससे आप अपनी इसको रोटेट कर सकते हैं। आप जिस डायरेक्शन में चाहें, अगर आपने ऐसे शो करनी है अपनी पिक्चर रोटेशन तो इस बटन से आपकी रोटेशन होगी। अब ये है पिक्चर बॉर्डर। ये जो पिक्चर बॉर्डर मैंने इसका ब्लैक सेट कर दिया। अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू जो पिक्चर के मुताबिक, क्योंकि देखें यहाँ से ये ब्लू है, यहाँ से ये ग्रीनिश है, तो अगर आप चाहते हैं कि वैसे ही करना है इसको खोल लें और यहाँ से आपको इसका प्रीव्यू भी पता चलेगा कि आप देखें ब्लू करेंगे तो ऐसे लगेगी, ग्रीन करेंगे तो आप ऐसे लगेगी। आपके पास रेड बॉर्डर है। इवन अगर आपको ये कलर पसंद नहीं है तो आप मोर आउटलाइन कलर पे चले जाएं, यहाँ से भी आप इसका सेट कर सकते हैं आपको जो भी कलर पसंद आ रहा हो। यहाँ ये पहले आपको बताएगा कि इस वक्त आपके पास करंट ब्लैक है और अब आप ये चाह रहे हैं, जो कि हम अभी नहीं चाह रहे हैं कि ये नहीं हो। हम चाहते हैं कि सपोज ये ब्लू हो, तो ये ब्लू ऑलरेडी यहाँ मौजूद है, इस पर क्लिक कर दें, ये आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से आपको वेट का भी पता चल जाएगा कि आपने 6 पॉइंट रखना है, 4.5, 3 कितना बनाना है। हम कहेंगे चलिए 4.5 कर दें, तो ये आपका पिक्चर बॉर्डर हो गया। राइट, पिक्चर इफेक्ट्स। अब आपने पिक्चर कैसे शो करनी है अपनी ऑडियंस को, तो यहाँ पे आप प्रेजेंट आप यहाँ जाएं। ये आप घर में भी ट्राई कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल से। शेडो पे देखना चाहते हैं तो आप शेडो पे क्लिक कर दें। अगर चाहते हैं कि आप इस तरह हो कि नीचे आपकी पिक्चर का थोड़ा शेडो भी आए तो आप शेडो कर दें। सिमिलरली अगर आप ग्लो पे जाएं, ये डिफरेंट है, 3D रोटेशन है, सॉफ्ट एजेस हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हैं जैसे भी आप चाहें। ये हो गया। राइट, अब हमारी पिक्चर यहाँ सेट हो गई। ये जब 4 हेडेड एरो आएगा इससे आप पिक्चर को अपनी मूव भी कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ ये क्रॉप का बटन है। क्रॉपिंग का क्या मीनिंग है? अगर सपोज कोई पार्ट पिक्चर का ऐसा है जो आप चाह रहे हैं कि ये ना आए पिक्चर में, तो आपने पिक्चर को सिलेक्ट करना है और ये क्रॉप जो साइज ग्रुप में है क्रॉपिंग, इस पे आप क्लिक कर दें। तो आपके पास देखें ये ब्लैक 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 अपीयर हो जाएंगे। इट मींस आपके पास ये रीसाइजिंग बटन भी 8 थे और ये भी ब्लैक है, ये भी 8 है, इसलिए इसका मीनिंग है कि आप यहाँ से भी इसको डिक्रीज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ये पोर्शन कर दें। अगर आप चाहते हैं रिजाइना नजर ना आए तो आप इसको भी कर सकते हैं। राइट, सिमिलरली अगर आप यहाँ से चाहें या यहाँ से चाहें, कहीं से भी आप इसकी क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब मैं इस क्रॉप को दोबारा क्लिक करूंगी तो देखें वो आपके पार्ट जो है वो डिसअपियर हो गए जो आप नहीं शो करना चाह रहे थे। सिमिलरली अगर आप अपना चाहते हैं कि इसके कलर भी चेंज कर लें तो ये एडजस्ट ग्रुप में आपके पास कलर है। कलर के डिफरेंट ऑप्शन हैं कि आप कैसे अपनी पिक्चर को शो कर सकते हैं। देखें, आप इन पे भी ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं। मीन्स आपको ये बताएगा कि ब्राइटनेस कितनी होनी चाहिए आपकी। सपोज अगर मैं ये कहती हूँ ब्राइटनेस 0%, नॉर्मल कंट्रास्ट -20%, तो यहाँ से आप अकॉर्डिंग टू योर चॉइस अपनी ब्राइटनेस शार्पनेस सब भी चेंज कर सकते हैं अपनी पिक्चर पे। और ये सारे काम आपने घर पे ज़रूर करके देखने हैं ताकि आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ सकें अगर आपको क्लियर नहीं है तो। यहाँ से आप इस पिक्चर की हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। देखें, ये डिक्रीज इंक्रीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये विड्थ इसकी इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ से हाइट हो जाएगी। तो यहाँ से ये साइज बटन में आपने क्रॉपिंग भी सीखी और सीखा कि हाइट और विड्थ भी कैसे डिक्रीज इंक्रीज कर सकते हैं हम। एक और बात, कभी कभी ऐसे होता है कि ये सेंटीमीटर में है। देखें ये सेंटीमीटर में है, इसकी मैंने काफी टाइम क्लिक कर दिया है इसलिए अभी तक ये फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं इसके। समटाइम्स ऐसे है कि देखेंगे सेंटीमीटर में है लेकिन आपको इसकी विड्थ और हाइट इंचेस में चाहिए या मिलीमीटर में चाहिए, तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो कि आप क्या करें। इसको भी सेट करने का बहुत आसान तरीका है। आपने फाइल टैब को क्लिक करना है जिससे आपको बैक स्टेज व्यू मिलेगा। बैक स्टेज व्यू में आप ऑप्शंस पे चले जाएं। ऑप्शंस के बाद आप एडवांस्ड को क्लिक करें। ये वर्ड ऑप्शंस की कैटेगरीज है, इसमें आपने एडवांस को क्लिक किया और आप स्क्रॉल से नीचे जाएंगे तो आपको डिस्प्ले नज़र आएगा। और यहाँ पे डिस्प्ले में आपको यहाँ होगा शो मेजरमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ सेंटीमीटर। अभी हमारे पास सेंटीमीटर है, आप इसको खोल के देख लें। इंचेस है, मिलीमीटर्स है, पॉइंट है, आपको क्या चाहिए, इंचेस चाहिए, आप इंचेस पे क्लिक करके ओके कर दें। आपका ये इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस लेसन में हमने सीखा कि आपने कैसे अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना है। लेकिन ये चीज़ जो थी ये हमने सीखी अपने, हमारे पास था कि ऑलरेडी हमारे पास पिक्चर एक सेव थी, वहां से हमने सीखा। अगर आप चाहते हैं कि कोई पिक्चर आप लेके आए ऑनलाइन पिक्चर, तो आप क्या करेंगे। सपोज हमने यहाँ इंसर्ट करनी है, सेम फंक्शन है, सिर्फ मैं आपको बता देती हूँ कि ऑनलाइन पिक्चर लानी कैसी है। आप अपने ऑनलाइन पिक्चर पर क्लिक करना है और सपोज अगर आपने यहाँ लानी है कोई बुक्स की पिक्चर तो आप बुक्स लिखें और ये सर्च बटन को आप क्लिक कर दें। आपके पास डिफरेंट बुक्स आ जाएंगी। आप देखें कि आप कौन सा बुक जो है वो रिलेटेड है आपके आर्टिकल से। सपोज मैं कहती हूँ ये देखेंगे चेक मार्क आ गया और इंसर्ट, तो ये आपके पास आ गई। अब यहाँ से सेम फंक्शन है, आप इसको मूव कर सकते हैं। देखें ये रीसाइजिंग बटन है जो 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आपके पास है, इसे आप रोटेट कर सकते हैं अपनी पिक्चर को। सेम फंक्शन, जब आपके पास पिक्चर आती है तो फॉर्मेट एक टैब नया आ जाता है और इस पर आपके पास पिक्चर स्टाइल आ गए, ये सब आ गई। क्रॉपिंग भी आप कर सकते हैं, यहाँ से हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब आपकी इंचेस में, अगर आप मिलीमीटर में करना चाहें तो मैंने आपको बताया है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है कि आपने कैसे पिक्चर इंसर्ट करनी है, कोई आपके पास यूएसबी में सेव है, डेस्कटॉप पे सेव है, डॉक्यूमेंट पे सेव है, ऑनलाइन लानी है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बहुत शुक्रिया।